गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे और उसी को हमें कंटिन्यू करना है। आज जो मैंने सेंटेंसेज आपके लिए हैं सिंटेक्स के लिए, वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए हैं। आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी क्वालिटी की 3 कंडीशंस होती हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव आपको पता है कि जो हमारा मेन एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, वाइज हो गया, बिग हो गया, टॉल हो गया, लार्ज हो गया। जब कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा 2 चीज़ों में होता है और उसमें हम क्या करते हैं, ER, यू आर बेटर देन मी, ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन हिज फादर। तो यहाँ 2 में कंपैरिजन हो गया, तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में ER लगा देते हैं, उससे पहले मोर लगाते हैं। इसके बाद सुपरलेटिव, सुपर का मतलब ये है कि श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा है। और सुपरलेटिव में हम एक को श्रेष्ठ चुनते हैं या कुछ को श्रेष्ठ चुनते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अभी हम कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट गए और वहाँ पर हमने मान लीजिए पेन ही मांगा, एक मार्कर मांगा, तो उसने एक दिखाया, उसने कहा कैसा है भाई ये, कि ठीक है और अच्छा दिखाइए। उसने एक और दिखाया तो कहते हैं कि ये बेटर है। 2 में हमने कंपैरिजन कर लिया। तो फिर वो लेकर आता है और कि कुछ और को तो दिखाइए। तो फिर उसके बाद 4-5 देखने के बाद आप जो बेस्ट चूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सबसे पहले गुड, फिर इसके बाद बेटर, सेकेंड नंबर पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गई और थर्ड पे हो गया बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में आपका वन ऑफ द बेस्ट भी आता है और बेस्ट भी आता है। आप जैसे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को ले लें तो उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेस्ट, जगह जगह से बेस्ट लेके हमने वहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं। तो हम कोई भी प्लेयर अगर जा रहा होगा तो कहते हैं सबसे बढ़िया खिलाड़ियों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट हम उस टाइम पे बोलते हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया, उसी से रिलेटेड आपका ये सिंटेक्स है। यहाँ मैंने आपको सिंटेक्स के जो लिए हैं सेंटेंसेस, वो आपके सेंटेंस हैं कंपैरेटिव डिग्री के। मैंने अभी आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, ER आता है या उससे पहले मोर आता है और 2 चीज़ों की तुलना होती है। जब आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे तो आप नेचुरली कर पाएंगे। तो पहला सेंटेंस है ही इज़ टॉलर देन यू। अब आप देखिए वह तुमसे लंबा है। सेंटेंस देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि ER भी लगा है, देन भी लगा है और 2 ही लोग हैं जिनमें कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो है। अब गलती कहाँ है? यहाँ। क्यों? क्योंकि THEN नहीं होता है, THAN होता है जो इसमें यूज़ होता है। तो हमारा करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो बनेगा ही इज़ टॉलर देन यू। मिस्टेक कहाँ थी? THEN, बहुत माइनर सी मिस्टेक है जो हम नोटिस नहीं करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है शी इज़ मोर वाइजर देन हर सिस्टर। ये भी हमें लग रहा है कि हाँ सेंटेंस करेक्ट है, 2 लोगों का कंपैरिजन है, देन भी यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ कहाँ गलती है? गलती हमारी इसमें यहाँ पर है मोर। जब ER लगा है तो हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे ना, तो डबल कंपैरिजन तो नहीं यूज़ करेंगे। तो ER जब लगा हुआ है तो मोर नहीं आएगा। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? शी इज़ वाइजर देन हर सिस्टर। इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है वो है दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द 2। यहाँ कहाँ गलती है? हम कंपैरेटिव डिग्री है और आपको पता है कि 2 चीज़ों की जब हम तुलना करते हैं तो बेटर आएगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा। और ये किसका है? बेस्ट, सुपरलेटिव का है। तो हमारा करेक्शन कैसे होगा? दिस इज बेटर ऑफ द 2। 2 में हमें क्या चूज करना है? ये बेटर है, ठीक है, बेस्ट नहीं आएगा। बेस्ट कब आता है? जब हम एक को ही चूज़ करते हैं, कंपैरिजन बहुत सारे में से निकाल के एक को हम ले लेते हैं तब। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी इज़ सुपीरियर देन यू। अब हम ये सेंटेंस जो है वो हम सोच रहे हैं कि 2 लोगों में कंपैरिजन भी है, पीछे ER भी लगा है और देन भी है। तो मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक हमारी है यहाँ पर। कुछ वर्ड्स मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताए थे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रीफर। ये देखने में लगता है जैसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हों, लेकिन ये हमारे एक कॉमन एडजेक्टिव हैं और उसके बाद टू आता है, देन नहीं आता। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आपकी ऑफन रिपीटेड है। शी इज सुपीरियर
टू यू। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, बस हमें देखने में ऐसा लगता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से करेक्ट करेंगे। इसे आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ सेंटेंसेज हम और कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, जो हम सुपरलेटिव डिग्री से ले लेते हैं, जो हमारे ऑफन रिपीटेड हैं। ये जो सेंटेंस हैं ये आप अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने बहुत अच्छे से कर लिया है और आपने उसकी डेफिनेशन अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स कवर्स द होल ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एवरीथिंग। तो इसके बाद हम सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। देखिए टॉलेस्ट यूज हुआ है, एक जो लड़का है उसे हमने सबसे ज़्यादा लंबा है वो, तो इसमें गलती क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में जब हम एक को श्रेष्ठ चुनते हैं तो टॉलेस्ट से पहले आपको द का यूज़ करना है। सुपरलेटिव डिग्री में आप याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ ज़रूर करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेंटेंस नेक्स्ट हम लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में एक सेंटेंस बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन आवर ग्रुप। अब ये सेंटेंस जो है आप ये देखें कि इसमें बेस्ट भी लगा है और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस से दा भी लगा है, तो मिस्टेक कहाँ पर है? अब जब ये कह रहा है कि वो सबसे अच्छे जो सिंगर हैं हमारे ग्रुप के उनमें से एक है, तो बहुत सारे सिंगर्स हैं ना, तो मिस्टेक कहाँ पर है? हमारी मिस्टेक है यहाँ पर। तो हमें कैसे करेक्ट करना है इस सेंटेंस को? शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर आती है इन आवर ग्रुप। क्लियर हो गया होगा ये आप सभी को। ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है जिसे मैं आपको नोट कर देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री में आपने देखा होगा कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, ओरिजिनल फॉर्म में आता है, और कभी कभी सेंटेंस आता है, जैसे इसी में आता है हमारा एक सेंटेंस, वेरी फ्यू प्लेयर आर सो एज गुड एज विराट को ले लेते हैं। ठीक है, यानी कुछ ही प्लेयर इतने अच्छे हैं जितना कि विराट। अब आपको बताया गया था कि पॉजिटिव डिग्री में हम एज या सो एज का यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। गुड हमारा एडजेक्टिव है। अब इसमें हमारी मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक हमारी है यहाँ पर प्लेयर में। तो क्यों, क्या मिस्टेक है इसमें? वेरी फ्यू यानी कुछ, तो फ्यू का मतलब ये है ना कुछ, तो इसका मतलब प्लूरल है ये, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज गुड एज विराट। इसके बाद एक सेंटेंस और आता है हमारा जो नॉर्मली करेक्शन में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, नो अदर सिटी इज सो, नो अदर सिटी इज नॉट सो बिग एज कोलकाता। अब आप ये देखें जब नो अदर का यूज हो रहा है तो नॉट दोबारा से क्यों आएगा? तो ये सेंटेंस जो है हमारी, इसमें मिस्टेक कहाँ पर है? यहाँ पर। जब हमारा एक तरीके से डबल नेगेटिव से समझ सकते हैं तो हमारा करेक्शन कैसे होगा? नो अदर सिटी इज, यानी कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है, सो बिग एज कोलकाता। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ज़्यादातर यही सेंटेंस आते हैं जो ऑफन रिपीटेड हैं, जो मैंने आपको करा दिए हैं। इन सेंटेंसेस को आप कर लें एक बार और इसकी एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पढ़ भी लेंगे, अगर आप उसे अच्छे से देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, तो भी आपको वो याद रहेगा। बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। तो सिंटेक्स का हमारा ये आज टॉपिक कंप्लीट हुआ, इससे आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।